Hello everyone, class 8 Heritage Maths exercise 12.1 question number first of C दिया गया है. If exterior angles of a quadrilateral PQRS, एक quadrilateral दिया गया है PQRS, यदि बोला जा रहा है कि इनके एक्सटीरियर एंगल्स का वैल्यू दिया गया हो जिनका वैल्यू हो 3x + 2 डिग्री, 2x - 10 डिग्री, 4x - 12 डिग्री and x + 10 डिग्री. Find the value of interior angle PSR. आपको क्या करना है, इंटीरियर एंगल PSR का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है. क्लियर है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एट फर्स्ट x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो ये आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है. और एक वीडियो आपको स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की वीडियो दी गई है, उसमें आप देख सकते हैं. सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 360 डिग्री होता है. तो इट मीन्स सभी एंगलों का योग करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा. क्लियर है. अब ब्रैकेट हटा देंगे, जबकि पॉजिटिव सभी की कंडीशन में है तो सेम टू सेम आएगा. 3x + 2 + 2x - 10 + 4x - 12 एंड +x + 10 = 360 डिग्री. क्लियर. अब हमें ये देखना है कि कौन से लाइक टर्म्स हैं. लाइक टर्म्स को हम एक साथ रख लेते हैं. यहाँ पे ये देखते हैं 3x, 2x, 4x एंड x को हम 1x भी बोलते हैं, जबकि ये लाइक टर्म्स हैं और सभी पॉजिटिव हैं. यदि सभी पॉजिटिव हैं तो जुड़ जाएंगे. यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10x हो जाएगा. अब यहाँ पे जो पॉजिटिव टर्म होगा उसको एक साथ रख लेंगे. +2 है और +10 है, तो 2 + 10 कितना हो जाएगा, +12. नेगेटिव वाले टर्म एक साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है. -10 और -12 जुड़ जाएगा तो -22. क्लियर है. 10x का 10x ही होगा. +12 को -22 से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -10. क्लियर. यानी जब दो इंटीजर आपके पास हों, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं. बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं. और यदि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो 22 - 12 हो जाएगा -10, इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री. अब हमें कंडीशन क्या फॉलो करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म होते हैं उनका साइड चेंज करते हैं. जब भी साइड चेंज होता है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. यहाँ पे -10 है, साइड चेंज होगा तो +10 आ जाएगा. यहाँ पे आपके पास रहेगा 10x इक्वल 360 + 10 इक्वल हो जाएगा 370. ये तो क्लियर है. अब जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x सेम टू सेम LHS में ही रहेगा. मोस्टली जितने भी लिटरल नंबर्स होते हैं उन लिटरल नंबर्स को हम LHS के ही टर्म में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो 10x को हम 10 × x भी लिखते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन के टर्म में है. 10 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये किस टर्म में आ जाएगा, डिवीज़न के टर्म में आ जाएगा. यानी यहाँ पे है 360 + 10 370 बाई हो जाएगा 10, 0 से 0 रिड्यूस हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 37. तो अब जिस एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड इंटीरियर एंगल पूछा जा रहा है उसके, या आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें. जैसे दिया गया है आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल दिया गया है x + 10 डिग्री.
और उसी से रिलेटेड इंटीरियर एंगल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी इस एंगल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो दिया ये गया है एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू x + 10 और x का वैल्यू कितना है 37 + 10 इक्वल हो जाएगा 47 डिग्री। क्लियर है। अब हमें इंटीरियर एंगल PSR का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप ये जानते ही हैं कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों एंगलों का योग जो होता है वो 180 के इक्वल होता है और इसे हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। और यदि लीनियर पेयर में दो एंगल्स होते हैं, एक एंगल का वैल्यू मालूम होता है, दूसरे एंगल का वैल्यू मालूम करना होता है, तो 180 में से उस एंगल को माइनस कर देते हैं, यानी 180 में से 47 डिग्री माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा एंगल PSR का 133 डिग्री। लिख देंगे शो द वैल्यू ऑफ एंगल PSR इज़ 133 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।